बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में सगर चरित्र की कथा सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि रोहित का पुत्र था हरित। हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंपा से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय का भरुक और भरुक का ब्रक और ब्रक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उद्यत हुई। परंतु महर्षि और बको ये मालूम था कि इसे गर्व है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सोतों को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर मीन्स विष, पॉइजन दे दिया। परंतु गर पर उस विष का कोई भी इम्प्रेशन नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ, जो गर के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव और बाकी आज्ञा मानकर तालजंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें बेरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुंडवा दिए, कुछ के मूछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, तो कुछ को आधा मुंडवा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा, ओढ़ने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेश अनुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवता में आत्म स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला, तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर ये कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि ये हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंख मूंद रखी, ये पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जल करके खाक हो गए। परीक्षित सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्वगुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? ये संसार सागर एक मृत्यु में पथ है।
इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है जिससे मृत्यु की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा हैं। उनमें भला ये शत्रु है और ये मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता। असमंजस पहले जन्म में योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था, इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदनीय कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में भी डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूतें देखकर पिता ने पुत्र सने को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए हैं, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से स्तुति की कि भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की तो बात ही अलग है। वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। अगर आपको कोई समझ ले, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको आसानी से समझा नहीं जा सकता कि वो कर क्या रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान हैं। वे जागृत और सपन अवस्थाओं में केवल गुण में पदार्थों, विषयों को और सुसुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते ही, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान घन हैं। सैनंदन आदि मुनि जो आत्म स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ
मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं। न तो आपका नाम है, न तो रूप आपका न कार्य है और न तो कारण है। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने ये शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु ये संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त, शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा, श्री भगवान ने कहा, बेटा ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्प्रह एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि और वह के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।